हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन था साइज़ रिडक्शन। तो प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बात की थी साइज़ रिडक्शन के बारे में, तो साइज़ रिडक्शन के इक्विपमेंट के बारे में हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में। तो उसमें हमने डिस्कस किया था हमर मिल के बारे में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी एज रनर मिल। तो एज रनर मिल का यूज़ जो किया जाता है वो पार्टिकल साइज़ रिडक्शन के लिए, पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी क्या है आपके साइज़ रिडक्शन मैकेनिज्म के लिए या कहें साइज़ रिडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ होने वाले ये इक्विपमेंट हैं। तो एज रनर मिल भी उनमें से ही एक इक्विपमेंट है जो आपके पार्टिकल साइज़ रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम है वो क्या है, इसकी रियल इमेज है जो आपके एज रनर होते हैं। तो एज रनर मिल किस तरीके से दिखता है, तो इसका ये डायग्राम दिया गया है आपको। तो इस तरीके का एज रनर मिल होता है और इसमें क्या है, इसमें ये काम कैसे करता है पार्टिकल साइज रिडक्शन प्रोसेस में। तो इसमें क्या है, आपके रोलर लगे होते हैं। तो दो रोलर आप देख रहे हैं, दो साइड में अटैच हैं। दोनों साइड्स में क्या है आपके रोलर हैं, ये क्या है हॉरिजॉन्टल सेफ्ट पे अटैच होते हैं। तो ये बीच में क्या है, एक सेफ्ट बना हुआ है, सेंट्रल सेफ्ट बना हुआ है। इस सेंट्रल सेफ्ट से क्या है दोनों रोलर अटैच होते हैं और ये दोनों रोलर मूव करते हैं। और इन्हीं के मूविंग के वजह से क्या है पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है। और साइड में क्या है, यहाँ मोटर लगी हुई है, इस मोटर से क्या करते हैं हम इस इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं। तो यहीं पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो मैंने ये डायग्राम दिया है, ये क्या है इसके इस इमेज को दिखा रहा है कि किस तरीके का आपका ये रोलर मिल दिखता है, मीन्स या कहें एज रनर मिल दिखता है। तो ये क्या है, ये बड़े से ये रोलर लगे हैं और इन्हीं रोलर के थ्रू ही हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में आगे क्या क्या हम इसमें कंटेंट्स कवर करने वाले हैं। तो आपके कंटेंट से जो है वो है आपके प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इतने पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एज रनर मिल प्रिंसिपल क्या है, एज रनर मिल का किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। साइज रिडक्शन इज डन बाय क्रॉसिंग कंप्रेशन ड्यू टू द हैवी वेट ऑफ स्टोन। स्टोन मीन्स यहाँ हम रोलर की बात कर रहे हैं। तो आपका जो एज रनर मिल है उसमें क्या है दो रोलर लगे होते हैं। उन रोलर की कंप्रेशन के वजह से जब आपके रोलर मूव करते हैं तो रोलर के मूव करने के वजह से क्या है कंप्रेशन मैकेनिज्म अप्लाई होती है। तो कंप्रेशन मैकेनिज्म के वजह से क्या है आपका पार्टिकल क्रश होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्रश होने की वजह से क्या है पार्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें जो प्रिंसिपल जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो क्या है आपके क्रशिंग प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल जो है आपके क्रशिंग है, मीन्स कंप्रेशन हो रहा है और कंप्रेशन की वजह से ही क्या है आपके पार्टिकल का साइज रिड्यूस हो रहा है। तो जहाँ यहाँ पे जो मीन्स जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, शेयरिंग फोर्स होगा। शेयरिंग फोर्स के वजह से ही मीन्स कंप्रेशन मैकेनिज्म अप्लाई हो रही है और पार्टिकल साइज रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपके प्रिंसिपल है आपके एज रनर मिल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, मीन्स या कहें कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आपके जो इक्विपमेंट है एज रनर मिल, तो इक्विपमेंट जो एज रनर मिल वाला इक्विपमेंट है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू हैवी रोलर्स। टू हैवी रोलर्स मीन्स मेन इंपॉर्टेंट काम इन रोलर्स का ही होता है इस इक्विपमेंट के अंदर। तो ये क्या है, दो हैवी रोलर प्रेजेंट होते हैं आपके इस इक्विपमेंट के अंदर। द रोलर मूव ऑन अ बेड। बेड मीन्स क्या है, जिस मटेरियल का आपको पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है उस मटेरियल को आपने फिल किया है कंटेनर के अंदर, तो वो क्या है एक तरीके से बॉटम पे बेड फॉर्म हो जाता है उस मटेरियल का। तो बेड के ऊपर क्या है रोलर मूव करता है। और रोलर मूव करता है क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है रोलर से क्या है आपका मटेरियल कंप्रेस हो रहा होता है। तो वहाँ क्या है कंप्रेशन मैकेनिज्म की वजह से आपके पार्टिकल का साइज रिड्यूस इजीली हो जाता है। तो वहाँ पे रोलर क्या है पाउडर के बेड के ऊपर या कहें मटेरियल के बेड के ऊपर मूव करता है, विच इज़ मेड ऑफ स्टोन और ग्रेनाइट। जो आपके रोलर होते हैं वो स्टोन के एज वेल एज ग्रेनाइट के बने होते हैं आपके रोलर। एज वेल एज जो न्यू इक्विपमेंट जो अब मार्केट में आते हैं ये मीन्स क्लासिकल जो थे आपके इक्विपमेंट उनमें स्टोन और ग्रेनाइट के बने होते थे। अब क्या है स्टील के इसमें रोलर भी आने लगे हैं। तो स्टील के रोलर भी प्रेजेंट होते हैं एज रनल मिल में। ईच रोलर हैज़ अ सेंट्रल सेफ्ट एंड रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जैसे देखा था आपने सेंट्रल में क्या है एक पोर्शन बना हुआ था, उस सेंट्रल से क्या है सेंट्रल सेफ्ट से दोनों तरफ के रोलर आपके हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे अटैच थे। तो हॉरिजॉन्टली अटैच थे दोनों रोलर, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड।
और जो रोलर आपके अटैच होते हैं सेंटर शाफ्ट में, वो क्या करते हैं अपनी एक्सिस पे ही सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं। उनके रोटेशन की वजह से ही क्या है पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है। तो जैसे अभी कंस्ट्रक्शन हम देख रहे थे, तो यहाँ पे ये क्या है, ये रोलर लगे हुए हैं, ये 2 रोलर हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, ये कंटेनर बना हुआ है, इस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं पाउडर को फिल करते हैं, और इसी पाउडर बेड के ऊपर क्या है आपके रोलर मूव करते हैं। और यहाँ क्या है, ये सेंट्रल सैफ्ट लगा हुआ है, ये सेंट्रल सैफ्ट की वजह से ही मीन्स जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या होता है मूविंग कंडीशन में होता है, और इसके मूवमेंट के वजह से ही क्या है आपके रोलर मूव करते हैं। तो ये क्या है सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, अपनी ही एक्सिस पे मूव करते हैं, मूव ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्किंग के बारे में। तो ये काम कैसे करता है आपका एज रनर मिल, तो हम देखेंगे वर्किंग इसकी। मटेरियल टू बी ग्राउंड इज पुट ऑन द बेड, मीन्स जो इस मटेरियल को भी आपको ग्राइंड करना है या पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है, उस मटेरियल को क्या करेंगे हम कंटेनर के अंदर, जो आपका बड़ा सा जो कंटेनर बना है जिसमें आपके रोलर फिक्स हैं, उसमें क्या करते हैं हम पाउडर को फिल कर देते हैं। पाउडर को फिल करेंगे तो ये इस पाउडर बेड के ऊपर क्या होगा आपका मटेरियल मूव करेगा, ठीक। जब आपका मटेरियल मूव करेगा तो इसके साथ में ही क्या है, इस इक्विपमेंट के साथ में ही एक साइड में कॉर्नर में कहें एक स्क्रैपर साथ में अटैच होता है। तो स्क्रैपर क्या करता है आपका मटेरियल या जो भी आपके मटेरियल साइड से स्ट्रक हो रहा है उस मटेरियल को क्या करता है स्क्रैप आउट करने का काम करता है। तो मटेरियल जिससे क्या है आपका यूनिफॉर्मली ग्राइंड होता रहे और पार्टिकल साइज प्रॉपर पार्टिकल साइज रिडक्शन हो, यूनिफॉर्मली पार्टिकल साइज रिडक्शन हो। तो इसलिए क्या है एक साइड से स्क्रैपर भी अटैच होता है इसमें। द स्टोन रिवॉल्व ऑन दियर कॉमन एक्सिस at the same time travel around the shallow stone bed so that the size reduction is achieved by shearing as well as crushing। मतलब क्या है आपके जब आप मशीन को ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करते ही क्या है आपके रोलर सर्कुलरली मूव करने लगते हैं। जब सर्कुलरली मूव करते हैं तो मूवमेंट की वजह से क्या होता है आपका पाउडर जो मटेरियल है आपका, वो मटेरियल क्या होता है उसका बेड फॉर्म हो जाता है आपके रोलर के नीचे, और रोलर उसके ऊपर से क्या है मूव होते हुए निकलते हैं। तो मूव होने की वजह से रोलर की मूविंग होने की वजह से पाउडर बेड के ऊपर मूविंग होने की वजह से क्या है शेयरिंग फोर्स अप्लाई होता है, और शेयरिंग फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या है क्रश होना, मटेरियल क्रश होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ क्या है शेयरिंग फोर्स की वजह से कंप्रेशन होता है मटेरियल और रोलर के बीच में। तो कंप्रेशन होने की वजह से क्या है मटेरियल क्रश होना स्टार्ट हो जाता है, और क्रशिंग के वजह से ही क्या है पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है। तो आपको यहाँ पे यूनिफॉर्मली पार्टिकल साइज रिडक्शन ईजिली हो जाएगा। जब मटेरियल का पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाता है तो रिड्यूस होने के बाद क्या है इस मटेरियल को क्या करते हैं हम कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करके क्या करते हैं इसको सीप के थ्रू पास करते हैं, मींस सीप के थ्रू स्क्रीनिंग करते हैं इस पाउडर मटेरियल का। तो स्क्रीनिंग करने के बाद क्या है हमें यूनिफॉर्म साइज़ के मटेरियल फॉर्म मींस या कहीं यूनिफॉर्म साइज़ का पार्टिकल हमें मिल जाता है बाय या कहें आफ्टर स्क्रीनिंग। तो इस ये प्रोसेस जो होती है वो बैच प्रोसेस है, क्योंकि क्या है जिस टाइम पे हमने मटेरियल फिल किया है तो जब तक एक मटेरियल आपका ग्राइंड नहीं हो जाता है तब तक आप दूसरे मटेरियल को फिल नहीं करते हैं। तो कंटिन्यूसली इसमें हम मटेरियल फिल नहीं कर सकते हैं। एक मटेरियल जब ग्राइंड हो जाएगा फिर उस मटेरियल को बाहर निकालने के बाद कलेक्ट करने के बाद क्या है हम दोबारा दूसरे मटेरियल को हम इसमें फिल करते हैं। इसलिए क्या है इसको हम बैच प्रोसेस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो एक बार ये डायग्राम यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में जो मैं अभी आपको वर्किंग बता रही थी इसमें यही चीज़ बता रही थी कि इस कंटेनर के अंदर आप क्या करेंगे मटेरियल को फिल कर देंगे। जब रोलर मोटर के थ्रू ऑपरेट करते हैं तो रोलर क्या है मूव करते हैं अपनी एक्सेस पे, ठीक है, सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। तो जिससे क्या होगा ये यहाँ पे जो पाउडर बेड जो आपके मटेरियल का बेड बनेगा उसके ऊपर क्या होंगे रोलर मूव करेंगे, और मूविंग की वजह से क्या है यहाँ पे कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन से आपका मटेरियल क्रॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएंगे। तो यही इसकी मैकेनिज्म है, मीन्स या कहें कि इसकी मैकेनिज्म की बात करें या वर्किंग की, तो यही इस इक्विपमेंट के अंदर ये इसकी वर्किंग है, ठीक। तो जो भी आपके मीन्स एज रनर मिल का जब आप यूज़ करते हैं तो यूज़ किस लिए करते हैं फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ मटेरियल फॉर फाइन पाउडर। तो फाइन पाउडर के लिए एज वेल एज वेरी फाइन पाउडर के लिए भी आप एज रनर मिल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो मटेरियल जैसे पहले ही मैंने बात की थी कि बैट प्रोसेसिंग के लिए या कहें बैट मटेरियल की
बैट मटेरियल या कहें जो आपके मटेरियल में जो आपके मटेरियल बैट हैं उसमें क्या है सॉलिड कंटेंट्स प्रेजेंट है लार्ज साइज के, ठीक है। तो उन मटेरियल को बैट मटेरियल को आप इजीली एज रनर मिल के थ्रू ग्राइंड कर सकते हैं, उनके पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें क्या है आपके जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनको भी आप इजीली ग्राइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ एज रनर मिल। तो ये क्या है आपके बहुत सारे केमिकल्स और ड्रग की ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है एज रनर मिल को। अब बात करते हैं हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, एज रनर मिल डज नॉट रिक्वायर अटेंशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। मतलब क्या है आपने मटेरियल को फिल कर दिया तो इक्विपमेंट अपना काम करता रहेगा, जितने टाइम के लिए आपने उस इक्विपमेंट को सेट कर दिया उतने टाइम तक ईजिली वो ऑपरेट होता रहेगा आप, और इसके पर से मटेरियल ईजिली मूव आउट होता रहेगा। तो जिससे क्या है आपको इसमें अटेंशन या कहें देखने की ज़रूरत नहीं होती है बार बार कि किस तरीके से मटेरियल आपका ग्राइंड हो रहा है। और डिसएडवांटेज क्या है इसके, ऑक्यूपाई मोर स्पेस, क्योंकि ये इक्विपमेंट आपने देखा ही है किस तरीके का है, तो ये क्या करता है ये मोर स्पेस चाहिए होती है इसको, क्योंकि ये क्या है किसी स्टैंड पे नहीं होता है, ये आपको एक तरीके से ज़्यादा स्पेस कवर करता है, ये एरिया ज़्यादा कवर करता है इक्विपमेंट। मिलिंग प्रोसेस इज़ टाइम कंज्यूमिंग, और इसकी जो मिलिंग प्रोसेस होती है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम काफ़ी कंज्यूम करती है। इट नॉट यूज़ फॉर स्टिकी मटेरियल, स्टिकी मटेरियल के लिए यूज़ नहीं होती, क्योंकि आपकी अगर स्टिकी मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे सेज रनर मिल को तो मटेरियल क्या होगा आपकी जो रोलर है वो रोलर की साइड से चिपक जाएगा और ईजिली मूव नहीं होगा। तो इसलिए स्टिकी मटेरियल के लिए ये सफिशिएंट नहीं है मशीन। एनर्जी कंजप्शन इज़ क्वाइट हाई, और इसमें एनर्जी कंजप्शन भी क्या होता है हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टोन ग्रेनाइट के आपके हैवी रोलर लगे होते हैं, तो हैवी रोलर के वजह से भी क्या है एनर्जी कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। तो ये जो एज रनर वाला जो पोर्शन था आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रॉपर वे में। तो ये एज रनर वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ये पोर्शन था आपकी साइज़ रिडक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड, और भी आगे जो वीडियोस आएंगे आपकी इसी साइज़ रिडक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो शेयर करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच।